सबसे पहले तो जैसा कि मेरे साथी मेरे भाई राजू यादव जी ने बताया, उनके पास बड़े बड़े नेताओं की तरह चुनाव के वक्त पे बांटने के लिए लाखों करोड़ रुपए नहीं, तो आपके हमारे जैसे लोगों से थोड़ा थोड़ा चंदा करके वो चुनाव लड़ते हैं। और इसी प्रकार से भाकपा वाले की चुनाव लड़ने की परंपरा रही है। जनता को लूटने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जिनको करोड़ों रुपए देती है वो भाजपा के नेता, और जिनको जनता से पैसा मिलता है वो राजू यादव। इन दोनों के बीच में चुनाव होने जा रहा है। यदि हमें ईमानदार और गरीब की बात सुनने वाला नेता चाहिए तो हमें राजू यादव का समर्थन करना पड़ेगा। यदि आरा के अंदर एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारा फोन उठाए, जिससे मिलने के लिए, जिससे बात करने के लिए उसके अगल बगल के लोगों को गिड़गिड़ाना पड़े नहीं, जो अपनी ग्रांट का सही ढंग से इस्तेमाल करे, जो हमारे बीच का हो, इसी प्रदेश इसी क्षेत्र का हो, और जो नेता नहीं जो बेटा हो, उस राजू यादव को हम। मैं दोबारा कहता हूं, ये हमारी की तरह है। आप अहमदाबाद कभी आएंगे तो कभी आप लोग को देखने के मिलेगा, हमको जो सिक्योरिटी गार्ड दिया है पुलिस का सरकार ने, उनके बाइक के ऊपर हम बैठकर कभी कभी जाते हैं। वो आगे चलाते, हम पीछे बैठते हैं। 4 गाड़ी हो, हर एक गाड़ी में लठेट 2-2, 5-5 लोग अंदर हो, लंबी लंबी पाइप रखी हो, ऐसा कोई तामझाम हमारा भी नहीं हो। बिल्कुल वैसे ही नेता राजू भाई है। तो इनके बदन पर महंगा कपड़ा नहीं दिखेगा, लंबी गाड़ियां नहीं दिखेंगी, चुनाव के दौरान बांटने के लिए पैसा भी नहीं है। यदि आपको लगे कि हमारी इस बात में सच्चाई है, इनकी बात में ईमानदारी है, तो आप इनको जिताइए। सिर्फ इतना कहने के लिए गुजरात से चलकर आए। और ये महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। समझिएगा, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो भाजपा के खिलाफ एक है, तो भाजपा के खिलाफ ये सारी पार्टियां एक क्यों हो गई? कोई तो वजह रहा होगा ना। वजह सिर्फ इतना है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, इन लोगों ने जो बलिदान दिए, जो आंदोलन और संघर्ष किए, उनका जो सपना था जिस भारत के निर्माण का, उसमें तो ऐसा था कि कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। मोदी जी की ये मेहरबानी है कि लूटने वाला खाता है और कमाने वाले की कोई पूछने को तैयार नहीं। आपको 15 लाख नहीं देना था ना, तो हमने कहा जनता ने मांगा था। क्या इस मुल्क की 125-130 करोड़ जनता ने कहा कि हमारे खाते में 15 लाख डालिए? हमने तो नहीं कहा। तो आप ये गरीब जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? हम भी गुजरात से आते हैं, हमको कहना पड़ रहा है कि गुजरात की धरती बड़ी कमाल की है। सत्य का प्रयोग करने वाले गांधी भी दिए और झूठ का प्रयोग करने वाले मोदी भी दिए। तो ये जो झूठों की पार्टी है, जो 2 करोड़ रोजगार के नाम पे झूठ बोलते हैं, 15 लाख के नाम पे झूठ बोलते हैं, बहनों के आत्मसम्मान के नाम पे झूठ बोलते हैं, और फिर उन्हीं की पार्टी के लोग इतने बेशर्म कि बलात्कार करने वाले लोगों के समर्थन में रैली निकालते। इतना कचरा इनके अलावा पिछले 70 साल में कभी दिखा।
तो यदि इनको नहीं हटाएंगे, और दूसरी जगह पर तो क्या होता है कि भाजपा वाले चोर है पता है, लेकिन सामने अच्छा प्रत्याशी नहीं होता। यहां पर तो ये तकलीफ ही नहीं है। भाजपा का कोई अच्छा प्रत्याशी हो तब भी ये इतना अच्छा प्रत्याशी है कि आंख बंद करके उनको वोट देना चाहिए। उसमें भी महागठबंधन का प्रत्याशी है, उसमें भी काम करने वाला प्रत्याशी, उसमें भी साफ ईमानदार छवि वाला प्रत्याशी है, उसमें भी वो प्रत्याशी है जो पीएफए के माध्यम से आपको घुमाएगा नहीं। यदि काम नहीं होने वाला तो प्यार से मुंह पर ना कहेगा। उसकी टीम का एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो काम करने के बदले में आपसे पैसा मांगे। और दूसरी बड़ी पार्टियों में क्या होता है हम जानते हैं, तभी तो मुल्क की ये हालत है। विधायक के तौर पे हमको भी गुजरात में ग्रांट मिलती है, सारे विधायकों को मिलती है, हमको नहीं मालूम क्या करते हैं। जिस गांव में ग्रांट देंगे, मान के चलिए 5 लाख का ग्रांट दिया, तो उसमें से सीधा 20% पहले निकल कर अपनी जेब में डालते हैं, फिर बाकी का पैसा गांव में जाता है। वो जो बाकी का पैसा गांव में जाता है, फिर उसमें सरपंच भी खाता है, फिर टीडीओ भी खाता है, फिर कलेक्टर भी खाता है। नीचे उतरते उतरते कुछ बचता है। यहाँ वो प्रत्याशी है, यदि इनका इतना बड़ा नाम है, यहाँ पर लाखों लोग पहचानते हैं, चाहने वाले इतने आंदोलन किए, ये किसी बड़ी पार्टी में चले जाए, जमकर पैसा कमाएंगे, कमा सकते हैं ना। आज साथी कन्हैया कुमार है, हम है, राजू भाई है, किसी बड़ी बड़ी पार्टी में चले जाए तो बड़े आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हमको ये नहीं करना। हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि नेता बन जाए। हम तो नेता ही है, जो सड़क पर उतरकर संघर्ष करता है वही नेता होता है। उनको नेता है ही, लेकिन चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर ऐसे आदमी को भेजना चाहते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर भी किसान और मजदूर की बात करे और सड़क पे उतर के आपके बीच में भी खड़ा है। ऐसे नेता को हम एमपी बनाना चाहते हैं। तो आप सभी बुजुर्ग बहनें, माताएं, बहनों से तो मैं बात भी किया। आप सभी से अपील है कि युवा वर्ग उनका समर्थन करे और बहनें और माताएं उनको आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमको लगे कि गुजरात से हमारा यहाँ आना सफल है।